दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बैंकॉक के तथ्य के बारे में तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं सीधे आपको वहां ले चलता हूं जो आप सुनना चाहते हैं। पटाया, कोह सामुही और अन्य रेड लाइट स्थान। क्यों भारत का हर नागरिक बैंकॉक जाने के लिए तरसता है? बच्चा हो या बूढ़ा, शादीशुदा हो या कुंवारा, हर कोई अपनी पूरी जिंदगी में एक बार बैंकॉक जाने की तमन्ना जरूर रखता है, या यूँ कहे कि वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहता है। केवल 2,500 रुपये में ही यहाँ लड़कियाँ हम बिस्तर हो जाती है। ये वैश्याएँ सिर्फ थाईलैंड से नहीं होती, दुनिया के हर कोने से लड़कियाँ यहाँ आकर काम कर रही हैं। इनमें भारतीय महिलाएं भी भारी मात्रा में शामिल हो रही है। एक अनुरोध मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप थाईलैंड अकेले ना जाएं। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपने दोस्तों के साथ जाएं। अकेले थाईलैंड तो बिल्कुल ना घूमें, दोस्तों के साथ रहे। कोई सुनसान जगह दिखे तो वहां से तुरंत निकल जाए, क्योंकि अक्सर थाईलैंड में लूटमार, किडनैपिंग, खून की वारदातें होती रहती हैं। यही हाल सिंगापुर का है। आप पर कोई ना कोई नजर जरूर रखता है और मौका मिलने पर वो आप पर प्रहार कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहे। रात में तो अकेले बिल्कुल ना निकले। अपनों के साथ रहे और एक दूसरे का ख्याल रखें। दोस्तों ये बात तो आप जानते हैं कि थाईलैंड में बिना अंडरवेयर के आप बाहर घर से नहीं निकल सकते। बिना शर्ट गाड़ी नहीं चला सकते। थाईलैंड की करेंसी पर भूल चूक करके भी पैर नहीं रख सकते। थूक नहीं सकते। च्युइंगम तो बिल्कुल नहीं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे आपको वहां जाकर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे वहां के राजा के बारे में आप अपशब्द नहीं कह सकते, वरना आपका वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा आप थाईलैंड में ई सिगरेट यानी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और ई बराकू यानी इलेक्ट्रॉनिक हुक्का आप नहीं ले जा सकते। ऐसा करते हैं तो वहां आपको 10 साल की जेल हो सकती है। साथ ही किसी जानवर को खरीदना, बेचना या उसको पालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थाईलैंड में ये कानूनन जुर्म है। तो राह चलते वहां आपको कोई जानवर पसंद आ जाए तो उसे राह पर ही रहने दें और उसे अपने साथ ले जाने की गलती बिल्कुल ना करें। बिना सरकार की इजाज़त लिए आप वहां ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का ड्रग्स का सेवन बिल्कुल ना करें या उसे पाने की कोशिश भी ना करें। अगर फंस गए तो आपको कारावास में डाल दिया जाएगा। बात करें अगर बैंकॉक में रुकने की, तो यहाँ चीप होटल्स आपको खुद ही ढूंढने होंगे, जो कि आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। मात्र 1500-1600 रुपये में ही यहाँ रूम्स अवेलेबल हो जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म थाईलैंड में कई दशकों से हमारे भारतीय मान्यताओं की वजह से ही फैला है। आसान शब्दों में अगर कहें तो वो भारतीय ही है जिन्होंने थाईलैंड जाकर बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को विश्व रूप से फैलाया है। तमिलनाडु भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। छोला पीरियड के दौरान, यानी जब एक ही वंश के महाराजाओं ने कई सालों तक तमिलनाडु पर राज किया था, तब कई सारे भारतीयों ने तमिलनाडु छोड़ दिया और थाईलैंड में जाकर बस गए। इनमें से बहुत सारे भारतीय गुजरात, पंजाब और राजस्थान से भी थे, जो थाईलैंड चले गए। पटपोंग सभी के लिए नहीं, लेकिन जो युवा है, जो बैंकॉक जाना चाहते हैं, उनके लिए। पटपोंग बैंकॉक का वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है। हर 25 फीट की दूरी पर वैश्याएं आपको यहाँ पुकारती नजर आएगी। ये वैश्याएं आपको रिझाने की कोशिश करेगी और अपने पास बुलाएगी। हो सकता है ये आपका हाथ पकड़ ले, आपका रास्ता रोकने की कोशिश करे। अगर आप इन्हें ना नहीं कह पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इन्हें नज़रअंदाज कर दीजिए और वहाँ से आगे बढ़ जाए। पटपोंग बैंकॉक के सभी रेड लाइट इलाकों में सबसे खतरनाक रेड लाइट इलाका है। यहाँ हर जगह बाज मौजूद है, जिन्हें थाईलैंड की भाषा में गोगोबाज कहा जाता है। इन गोगोबाज में अगर आप जाना चाहते हैं तो अवश्य जाएं, लेकिन इसके ऊपर के माले में बिल्कुल ना जाएं। ग्राउंड फ्लोर पर ही रहकर शराब का सेवन कीजिए। फर्स्ट फ्लोर पर बिल्कुल ना जाएं। इन बाज में मौजूद वैश्याएं आपको ऊपर ले जाने की कोशिश ज़रूर करेगी। अगर आप अकेले हो या फिर सिर्फ आप 2 ही दोस्त लोग हो, तो आप लोग ऊपर जाने की गलती भूलकर भी ना करें। आपसे आपके सारे पैसे छीन लिए जाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा दुर्व्यवहार आपके साथ ऊपर जाने के बाद अवश्य हो सकता है। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आप थाईलैंड जाने के बाद किसी मुसीबत में पड़ जाए।
इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप थाईलैंड में होने वाली धोखाधड़ी से बच सकें। थाईलैंड घूमने के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और उतना ही उसका काला सच भी है। Hi, how's your night going? Hi. Good. इसलिए अपना दिमाग It's साथ good. लेकर चलें। खुश रहे, आबाद रहे और आने वाले नव वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।